फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज के इस लेक्चर में हम लोग मिल करके साइन ऑफ ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन के बारे में डिस्कस करेंगे। इन सबसे पहले हम लोग हर एक लेक्चर की तरह इस लेक्चर में भी बात कर लेते हैं कि इस लेक्चर में पढ़ने वाला क्या क्या हूँ। इस लेक्चर में सबसे पहले हम उस बात को डिस्कस करेंगे जो इस पूरे लेक्चर में साइन ऑफ ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन में पढ़ने में हमें यूज होगा, उस बेसिक बातों को। ठीक है। दूसरा हम लोग पढ़ने वाले हैं कि इसको क्यों पढ़ना है, इस बात को पढ़ेंगे। ठीक है। फिर तीसरा हम लोग पढ़ेंगे इसका विथ प्रूफ, क्यों पढ़ना है, और उसके बाद इसका प्रूफ देखेंगे कि कौन सा क्वाड्रेंट में पॉजिटिव, कौन सा ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन, कौन सा ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन नेगेटिव, विथ प्रूफ। ठीक है। चौथा हम लोग पढ़ने वाले हैं साइन माइनस थीटा, कॉस माइनस थीटा, टेन माइनस थीटा का क्या होता है वैल्यू। चलिए शुरू करते हैं सबसे पहले बेसिक बातों को। सबसे पहले बेसिक बात, इसमें सबसे पहले यूज होता है क्वाड्रेंट। तो क्वाड्रेंट हम लोग क्या होता है, देखिए एक प्लेन, जो एक प्लेन यानी ये वाला प्लेन नहीं, इट्स ओके, ऐसा प्लेन। ठीक है। उसको अगर हम लोग 4 बराबर भाग में बांटते हैं, उसका 1/4 यानी एक पार्ट जो हमने 4 बराबर भाग में बांटा, उसका एक पार्ट वह क्वाड्रेंट कहलाएगा। जैसे देख लीजिए कि माना हमने क्या, ये हमारा एक प्लेन है, ये सोच लो ये हमारा बोर्ड है। ठीक है, इट्स ओके ना, बोर्ड है। तो इसको हमने 4 बराबर भाग में बांट दिया। ठीक है, बट नहीं होगा, बट मान लो बराबर भाग में है। तो ये वाला पार्ट, ये प्लेन क्या हो जाएगा, ये प्लेन 1/4 पार्ट है या नहीं। 1/4 पार्ट मीन्स क्या, आपके 4 पार्ट का 4 बराबर भाग का एक पार्ट है। एक पार्ट, ये एक क्वाड्रेंट हो गया, ये भी एक क्वाड्रेंट हो गया, ये भी एक क्वाड्रेंट हो गया, ये भी एक क्वाड्रेंट हो गया। इट्स ओके ना। अब क्वाड्रेंट हम लोग समझ गए क्या होता है। अब कुछ बेसिक बात को देखते हैं। और एक और बेसिक बात क्या है कि मैं एक एक्स एक्सिस, ये है हमारा, ठीक है, ये हमारा एक्स एक्सिस, ये हमारा वाई एक्सिस है। इट्स ओके ना, ये हमारा वाई एक्सिस है। किसी भी एक्सिस के नीचे, देखिए ये एक्स एक्सिस है, ठीक है, किसी भी एक्सिस, चाहे वाई एक्सिस भी हो चाहे एक्स एक्सिस भी हो, किसी भी एक्सिस के नीचे अगर आप परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं तो वह निगेटिव में मेजर होता है। किस में मेजर होता है, परपेंडिकुलर ड्रॉ कर रहा है तो वह निगेटिव में मेजर होगा। तो अगर इसका लेंथ 2 सेंटीमीटर है तो इसका -2 सेंटीमीटर हो जाएगा। इट्स ओके ना। तो अगर आप किसी भी एक्सिस के ऊपर अगर आप परपेंडिकुलर ड्रॉ कर रहे हैं तो वह पॉजिटिव में मेजर होगा। इट्स ओके। चलिए ये भी बेसिक बात हो गया। तीसरा चीज कि आप किसी भी चीज को अगर आप एंटी क्लॉकवाइज मीन्स क्या, घड़ी के उल्टे डायरेक्शन में, घड़ी के सुई के डायरेक्शन का उल्टा में अगर आप रोटेट कर रहे हो तो वह पॉजिटिव। जैसे ये वाला ऐसे रोटेट हुआ, यहाँ पे आ गया, ठीक है, यहाँ पे आ गया, ये ऐसे करके ऐसे रोटेट हुआ ना, तो यहाँ पे एंगल बनने वाला, ये किस एंटी क्लॉकवाइज घूमा, तो यहाँ पे एंगल बनने वाला पॉजिटिव एंगल होगा। यस या नो, कौन सा एंगल होगा, पॉजिटिव एंगल होगा। अगर यानी इस बात को देख लिया कि अगर आप एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करते हैं तो पॉजिटिव एंगल का फॉर्मेशन करता है। अगर आप वही ये मार्कर को हमने ऐसे घुमाया यानी यहाँ पे आया, ठीक है, तो ये इस डायरेक्शन में, तो ये कौन सा है, क्लॉकवाइज। तो क्लॉकवाइज अगर आप रोटेट करते हैं तो वह माइनस यानी निगेटिव एंगल का फॉर्मेशन, ये क्या हो जाएगा, एंगल निगेटिव हो जाएगा, तो निगेटिव एंगल का फॉर्मेशन करता है। चलिए अब हम लोग इस बात को डिस्कस करते हैं कि हमें इस साइन ऑफ ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन को क्यों पढ़ना है। ठीक है, देखिए साइन ऑफ ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन को हम लोग इसलिए पढ़ रहे हैं क्योंकि किसी भी ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन, जैसे आप लोगों ने प्रीवियस क्लास में देखा होगा यानी क्लास 10th में, कि किसी भी उस टाइम में आप जिसको शायद साइन
थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा यानी त्रिगोनोमेट्रिक रेशियो कहते थे। आज उसी को आप लोग क्लास 11th में आकर के, क्योंकि आपका स्टैंडर्ड चेंज हो गया, तो त्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन कह रहे हैं। जिसको आप लोग पहले त्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन रेशियो कहते थे, उसको आज आप लोग त्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन कह रहे हैं। ठीक है, तो पहले हम लोग देखते थे, पहले मीन्स क्या, प्रीवियस क्लास में, कि किसी का भी वैल्यू, ठीक है, आता था, तो उसी टाइप का एक्चुअली क्लास 10th में आप लोगों को 0 से लेकर 90 के बीच का ही पढ़ना था। ठीक है, तो आपने 0 से 90 तक का बीच का ही जो वैल्यू निकाला था, ठीक है, और उसके एवब का वैल्यू यहाँ पे निकालना है, क्लास 11th में निकालना है। तो उन सारे का वैल्यू क्या होगा, उसको निकालने में ये यूज होता है। देखिए, ये यूज होता है, इससे नहीं निकलेगा, इससे सिर्फ ये पता चलेगा कि सबका निगेटिव होगा, किस त्रिगोनोमेट्रिक का निगेटिव होगा वैल्यू या फिर पॉजिटिव होगा। जैसे देखते हैं हम लोग, मैं एक ये क्वाड्रेंट ड्रॉ किया, ठीक है, क्वाड्रेंट ड्रॉ किया। अब हमने क्या किया, क्लॉकवाइज ऐसे करके रोटेट किया यहाँ पे, ठीक है, रोटेट किया। तो ये देखिए, ये सबसे पहले कौन सा, ये 0 डिग्री हो गया, ये हमारा अब 11th में आ गया है, तो अब हम इसे सारे एंगल को रेडियन में बोलेंगे, ठीक है, क्योंकि हमारा स्टैंडर्ड चेंज हो चुका है। तो ये हमारा 90 डिग्री π/2, ये हमारा पाई यानी 180 डिग्री, ये हमारा 3 π/2 यानी 270 डिग्री, ये हमारा 2 पाई। इट्स ओके। हमने रोटेट किया, यहाँ पे कुछ एंगल x बनाया। तो ये एंगल x का क्या वैल्यू हो सकता है, 60 डिग्री हो सकता है, 30 डिग्री हो सकता है, 45, कुछ भी हो सकता है, सिर्फ 0 से बड़ा और 90 से छोटा। इट्स ओके ना। तो इसका वैल्यू क्या होगा हम इस लेक्चर में नहीं निकालेंगे, इस लेक्चर में सिर्फ इस बात को जानेंगे इसका वैल्यू पॉजिटिव होगा या फिर निगेटिव होगा। ठीक उसी प्रकार से मैं मार्कर को यहाँ से अब यहाँ पर घुमा के ले आया, तो यानी ये वाला एंगल हमको ये बताना, ये वाला एंगल कितना होगा, 90 से बड़ा और 180 डिग्री से छोटा, यानी ये हम बोल सकते हैं 120 डिग्री या ये 150 डिग्री। यस है ना। तो इसका वैल्यू ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में क्या होगा, साइन 120, साइन 150 का वैल्यू क्या होगा, निगेटिव होगा या पॉजिटिव होगा, इन सारे चीज को। ठीक है, अब मैं वही यहाँ पे ले आया रोटेट करके, जब यहाँ पे ले आया तो इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, 180 डिग्री से बड़ा और 270 से छोटा, यानी ये कुछ भी हम 180 डिग्री से बड़ा और 270 से, मान लिया 250 डिग्री है, ठीक है, तो साइन 250 डिग्री, टेन 250 डिग्री, कोस 250 डिग्री क्या होगा, निगेटिव होगा या पॉजिटिव होगा, इन सारे चीज को इसी के थ्रू हम लोग जानेंगे। ठीक उसी प्रकार से हम यहाँ सब रोटेट करके यहाँ ले आए फोर्थ क्वाड्रेंट में, तो ये जो एंगल बना, मान लिया ये एंगल 300 डिग्री का बना। अब ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन में 300 डिग्री का वैल्यू पूछेंगे हम आप लोगों से, क्या होगा, तो इसी के थ्रू हम लोग निकालेंगे, इस को यूज करके हम लोग निकालेंगे, सिर्फ इसके थ्रू ये पता चलेगा कि इसका वैल्यू निगेटिव होगा या पॉजिटिव होगा। ठीक है, टेक द स्क्रीनशॉट। चलो अब हम लोग जानते हैं कि कौन सा क्वाड्रेंट में कौन सा ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन पॉजिटिव होगा और कौन सा ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन निगेटिव होगा। तो सबसे पहले हम लोग चालू करते हैं फर्स्ट क्वाड्रेंट से। इट्स ओके, तो हम क्वाड्रेंट ड्रॉ करते हैं। ठीक है, ये देखो, ये वाला हमारा फर्स्ट क्वाड्रेंट हो गया, फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये सेकेंड क्वाड्रेंट, ये सेकेंड हो गया, ये हमारा थर्ड हो गया, ये हमारा फोर्थ क्वाड्रेंट हो गया। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में सबसे पहले हम लोग एंगल का जो फॉर्मेशन देखेंगे, ये वाला देखिए, इस मार्कर को हमने क्या किया, ऐसे रोटेट किया। जब ऐसे रोटेट किया, माना कि यहाँ पे आ गया, ठीक है, जब यहाँ पे आ गया तो यहाँ पे ये कौन सा डायरेक्शन में है, एंटी क्लॉकवाइज रोटेट किया, यस नो, तो ये एंगल पॉजिटिव का फॉर्मेशन करेगा। तो ये हमारा क्या हो गया, इसका वैल्यू मान लिया x, माइनस एक्स नहीं होगा क्योंकि ये पॉजिटिव एंगल का फॉर्मेशन किया है। ठीक है, x है। तो अब हम ये देखना चाहते हैं कि सारे त्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन यानी साइन x का वैल्यू पॉजिटिव होगा या फिर कॉस x का वैल्यू पॉजिटिव होगा या निगेटिव होगा, टेन x का वैल्यू पॉजिटिव होगा या फिर निगेटिव होगा। बाकी बात तीनों इस तीनों के उल्टा है, तो जो जो ये तीनों होंगे वही सारे होंगे। देखिए, हम सबसे पहले एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं। ठीक है, यहाँ पे हमने एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया। जब इस बात को ड्रॉ किया तो अब इस चीज़ को देखना है, अब ये देखना है
कि इसका परपेंडिकुलर कौन होगा, ये हो जाएगा P, और ये वाला क्या हो जाएगा यहाँ से यहाँ तक का, ये B हो जाएगा हमारा, और ये हाइपोटेनस, हाइपोटेनस क्या हो जाएगा, ये देखो अब ये एक्स एक्सिस के ऊपर ड्रॉ किया है ये वाला परपेंडिकुलर, तो ये पॉजिटिव होगा, ये पॉजिटिव, और ये वाला देखो एक्स एक्सिस के ये ओरिजिन के लेफ्ट साइड क्या होता है निगेटिव, और राइट साइड क्या होता है पॉजिटिव, तो यानी बेस भी यहाँ पर क्या हो जाएंगे, बी भी यहाँ पर क्या हो जाएंगे, पॉजिटिव हो जाएंगे, ठीक है, बी भी पॉजिटिव हो जाएंगे, और हाइपोटेनस तो ऑलवेज पॉजिटिव, क्योंकि ये रूट अंडर पी का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर, अगर हमारा पी निगेटिव हो या फिर बी निगेटिव हो तो स्क्वायर हुआ उसको पॉजिटिव बना ही देता है, तो एच तो ऑलवेज पॉजिटिव, एच क्या है ऑलवेज पॉजिटिव, ठीक है, यानी बी हमारा पी भी पॉजिटिव, अब ये तीनों चीज पॉजिटिव है, तो यानी इस फर्स्ट क्वाड्रेंट में आप साइन एक्स का वैल्यू क्या होता है पी बाय एच, यस या नो, कोस एक्स का वैल्यू क्या होता है बी बाय एच, यस या नो, ये टेन एक्स का वैल्यू क्या होता है पी बाय बी, ये तीनों क्या, ये इसमें देखिए पॉजिटिव पी पॉजिटिव एच, तो यानी इसका वैल्यू क्या होगा पॉजिटिव, पॉजिटिव बी पॉजिटिव एच, इसका वैल्यू भी क्या होगा पॉजिटिव, और टेन एक्स का पॉजिटिव पी पॉजिटिव बी, यानी इसका भी वैल्यू क्या हो जाएगा पॉजिटिव, तो यानी फर्स्ट क्वाड्रेंट में बनने वाले एंगल में सारे ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन का वैल्यू क्या होंगे पॉजिटिव होंगे, तो इसमें हो गया ऑल ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन आर क्या हो जाएगा पॉजिटिव, यस या नो, क्या हो जाएगा पॉजिटिव। देखिए आप लोगों ने क्लास 10 में देखा होगा, आपको साइड में दिख रहा होगा, जो क्लास 10 में आप लोगों को टेबल पढ़ना था ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन के, जितने भी वैल्यू थे 0 से लेके 90 तक का वह सब क्या है पॉजिटिव है ना, तो यानी ये सारे वैल्यू फर्स्ट क्वाड्रेंट का ही था, क्योंकि ये सारे वैल्यू या तो 90 या तो 0, या तो 0 से छोटा या तो 90 से सॉरी या तो 0 से बड़ा और 90 से छोटा था, ठीक है ना, तो सारे पॉजिटिव है, तो हम लोगों ने देख लिया कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में सारे पॉजिटिव क्यों होते हैं, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं सेकेंड क्वाड्रेंट का बात क्या होता है, सेकेंड क्वाड्रेंट का बात, ठीक है। अब यहाँ पे हम लोग सेकेंड क्वाड्रेंट को ड्रॉ करते हैं, ये एक फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये एक सेकेंड क्वाड्रेंट। अब क्या होगा ये समझना बहुत इंपॉर्टेंट है सेकेंड क्वाड्रेंट में, इसमें थोड़ा सा एक और बेसिक बातों का यूज होगा जो मैक्सिमम लोग नहीं देते हैं बट हम देंगे। ऐसे मार्कर को ऐसे घुरा, रोटेट किया यहाँ आ गया, ठीक है, रोटेट किया यहाँ आ गया। अब हमको ये बताना ये यहाँ से यहाँ तक एंगल का कितना फॉर्मेशन किया होगा, कितना किया होगा, ये क्या है π/2, ये हमारा पाई, ठीक है, π/2 से बड़ा या तो पाई से छोटा, यस नो, यानी मान लीजिए वो ये 120 डिग्री होगा, 150 डिग्री होगा, कुछ भी हो सकता, यस ना। तो ये वाला जो एंगल है हमारा, ये वाला एंगल क्या पॉजिटिव होगा ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन या निगेटिव होगा, इस बात को देखते हैं, क्योंकि ये तो सेकंड क्वाड्रेंट में बन रहा है। तो हम लोग क्या करेंगे एक परपेंडिकुलर यहाँ ड्रॉ कर लेंगे, ठीक है, ये परपेंडिकुलर ये हमारा P हो गया, और ये यहाँ से यहाँ तक का वैल्यू क्या होगा B, और B क्या होगा माइनस में होगा, क्यों, क्योंकि ओरिजिन के लेफ्ट साइड में क्या होते हैं निगेटिव होते हैं, और ये H तो ऑलवेज पॉजिटिव, H ऑलवेज पॉजिटिव। अब देखना है इस सेकेंड वाले में P पॉजिटिव, यस या नो, B निगेटिव, यस या नो, और H ऑल्सो पॉजिटिव, H तो ऑलवेज पॉजिटिव, इट्स ओके। अब मान लिया कि ये एंगल हमारा x बनाया, ठीक है, तो अब साइन अगर हम पूछे आपसे साइन x का वैल्यू क्या होगा P/H, P भी पॉजिटिव H भी पॉजिटिव, तो ये क्या हो जाएगा ये ऑल्सो पॉजिटिव। अब ये इसका उल्टा यानी जो कॉसेक x है ये हमारा H/P होता है, ये H भी पॉजिटिव P भी पॉजिटिव, तो ये भी पॉजिटिव। अगर मैं cos थीटा पूछूं आपसे cos x पूछूं, cos x बराबर क्या हो जाएगा B/H, तो B का वैल्यू क्या है निगेटिव है, तो -B/H, तो ये हमारा निगेटिव। बाकी बात यानी सेकेंड क्वाड्रेंट में देखने के लिए मिला कि साइन और उसका उल्टा यानी कॉसेक पॉजिटिव, बाकी बात सारे निगेटिव आएंगे। अब एक बात और प्रॉब्लम हो गया,
क्या बहुत लोग के मन में एक कंफ्यूजन आया होगा, क्या आया होगा बताते हैं कि सर आपने यहाँ से यहाँ तक का वैल्यू निकाला, आपने यहाँ से यहाँ तक का मार्कर चलाया, घुराया, ठीक है, तो ये एंगल नहीं निकाला, ये एंगल निकाल लिया, ये एंगल जो कि हमारा 90 से बड़ा और 180 डिग्री से छोटा है, और ये एक्स वाला एंगल तो 90 से छोटा और 90 से छोटा और 0 डिग्री से बड़ा है ना। ये वाला एंगल क्या हो सकता है, 60 हो सकता है, 45 हो सकता है, 30 हो सकता है, यस या नो। तो हमने तो ये एंगल का वैल्यू निकालने के लिए चला था। देखो बात ये होता है कि आप जो ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन का वैल्यू ये होगा, वही ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन का भी वैल्यू यही होगा, ठीक है। बस शर्त इस बात का है कि ये एंगल कहाँ से किसके किसके बीच का है, एक्स एक्सिस और ये हमारे मार्कर के बीच का है। ये हमारा मार्कर था ना, रोटेट किया है, और ये वाला भी एंगल एक्स एक्सिस और मार्कर के बीच का ही होना चाहिए, तभी इसका जो ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन होगा वही इसका भी ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन होगा। तो हम लोग देखते हैं ये वाला एंगल एक्स एक्सिस और मार्कर के बीच का है कि नहीं, ठीक है। ये एक्स एक्सिस और ये हमारा मार्कर, ठीक है। ये एक्स भी तो क्या है, एक्स एक्सिस और हमारे मार्कर के बीच का है एंगल है। इसका प्रूफ आने वाले 1-2 लेक्चर में मिलेगा, ठीक है, क्योंकि हर एक प्रूफ एक ही लेक्चर में नहीं दे सकते हैं, ठीक है। तो इसी तरह से हमने देख लिया कि सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन थीटा, साइन एक्स और कोसेक एक्स क्या होते हैं, पॉजिटिव, बाकी बात सारे क्या होते हैं, निगेटिव होते हैं। अब हम लोग चलते हैं थर्ड क्वाड्रेंट। तो थर्ड क्वाड्रेंट में क्या है, थर्ड क्वाड्रेंट में क्या हो जाएंगे, हमने क्या किया, एक रोटेट किया, यहाँ से मार्कर ऐसे 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 यहाँ पे आके रोटेट किया, ठीक है। तो यहाँ पे आ गया, यहाँ पे आया, तो ये वाला एंगल का फॉर्मेशन, तो ये कितना हो सकता है, ये हमारा ये कितना डिग्री है, ये हमारा पाई है, ये हमारा 3π/2 है, यानी 180 डिग्री और 270 डिग्री से छोटा, 180 डिग्री से बड़ा का वैल्यू ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन क्या होगा। ये कुछ भी हो सकता है, मे बी आपका 220 भी हो सकता है, 220 भी हो सकता है, या 250 भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो इसका ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन क्या होगा, निगेटिव होगा या फिर पॉजिटिव होगा। तो हम लोग क्या करेंगे, तो हम लोग क्या किए कि यहाँ का एंगल, ये वाला एंगल x मान लिया, ये वाला एंगल x मान लिया, और यहाँ से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लिया। अब देखिए बात क्या हुआ कि हमने इसको क्यों नहीं x माना, इस यहाँ पे हमने क्यों नहीं परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, ये भी आपके माइंड में एक कंफ्यूजन कि हमने इसको क्यों नहीं किया x माना, इसको क्यों नहीं, इसको क्यों माना। इसलिए क्योंकि ये वाला जो एंगल का फॉर्मेशन हुआ है, ये वाला एंगल x एक्सिस और मार्कर के बीच का है, यस या नो। और ये वाला भी एंगल x तभी बराबर होगा ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन का जब x एक्सिस और मार्कर के बीच का। तो ये भी एंगल क्या है, x एक्सिस और मार्कर के बीच का है। अगर ये एंगल लेते हो तो ये y एक्सिस हो जाता है और ये मार्कर के बीच का हो जाता है। इसलिए इस टाइम में इस ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन का वैल्यू इसके बराबर नहीं होगा, तो इसलिए हमने क्या किया, इसको नहीं लिया, ठीक है, इट्स ओके। तो अब क्या बात है कि अब देखते हैं हम लोग, ये हमारा थर्ड क्वाड्रेंट में, तो इस बात को देखना, एक्स एक्सिस के नीचे परपेंडिकुलर जो ड्रॉ होता है वह क्या होता है, निगेटिव होता है। तो ये सामने वाला परपेंडिकुलर p क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, यस या नो, ठीक है। अब b क्या है, b देखो ये एडजस्ट, ये वाला b हो जाएगा यहाँ से यहाँ तक का लेंथ, और ओरिजिन के लेफ्ट साइड है तो b भी माइनस हो जाएंगे, और h तो ऑलवेज पॉजिटिव, इट्स ओके, h क्या, ऑलवेज पॉजिटिव। तो थर्ड क्वाड्रेंट में b निगेटिव, इट्स ओके, p निगेटिव और h तो ऑलवेज पॉजिटिव, इट्स ओके ना, h क्या है, ऑलवेज पॉजिटिव है। अगर मैं थर्ड क्वाड्रेंट में वह पार्ट वैल्यू, वह ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन का वैल्यू पॉजिटिव होगा जिसमें b और p आता हो। b और p किस में, b और p किस में आता है, b और p किस में आता है, एक tan x का वैल्यू अगर मैं पूछूं आपसे तो -p/-b, ये हमारा कट के आ गया p/b। तो फिर उसके बाद कॉट, इसका उल्टा हो गया तो कॉट भी क्या हो जाएगा, b/p पॉजिटिव हो जाएगा, यस या नो। यानी थर्ड क्वाड्रेंट में टेन और कॉट क्या होते हैं, पॉजिटिव, बाकी बात सारे निगेटिव हो जाते हैं, ठीक है। इन सारे को स्क्रीनशॉट ले लो फटाफट, हम फोर्थ क्वाड्रेंट में चलते।
अब हम लोग चलते फोर्थ क्वाड्रेंट में। फोर्थ क्वाड्रेंट में क्या होगा, तो हम लोग फोर्थ क्वाड्रेंट को ड्रॉ करते हैं। इट्स ओके, ये एक्स वाई एक्सिस, ये एक्स एक्सिस, ये फोर्थ क्वाड्रेंट ये वाला हो गया फोर्थ क्वाड्रेंट आपका। ठीक है, अब क्या किया, हमारा मार्कर ऐसे चला, ऐसे यहाँ से यहाँ एंटी क्लॉकवाइज रोटेट किया, यहाँ पे आके रुक गया। जब रुक गया यहाँ पे आकर के, तो ये एंगल का फॉर्मेशन क्या होगा, यहाँ से यहाँ तक का एंगल का फॉर्मेशन, ये हमारा कितना है 3π/2 है, और ये हमारा 2π है, यानी 270 डिग्री से बड़ा और 360 डिग्री से छोटा ये एंगल। तो कुछ भी हो सकता है, 300 डिग्री हो सकता है, 300 डिग्री हो सकता है, 320 डिग्री भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। अब मैं आपसे पूछूं 300 डिग्री 320 डिग्री का वैल्यू क्या होगा ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन, इस ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन का वैल्यू क्या होगा, निगेटिव होगा या फिर पॉजिटिव। बस इसी चीज़ को यहाँ पे डील करना है। तो हम लोग क्या किए, फिर से यहाँ परपेंडिकुलर ड्रॉ किए, जो यहाँ पे हमने x ले लिया। ठीक है, x ले लिया। अब यहाँ पे क्यों x लिया, ये आई होप कि आप लोगों को पता चल गया होगा। यहाँ पे नहीं लिया हम लोगों ने, यहाँ पे परपेंडिकुलर, क्योंकि ये एंगल क्या है, ये एंगल क्या है, एक्स एक्सिस और मार्कर के बीच का है। तो यहाँ का भी एंगल तभी बराबर होगा जब एक्स एक्सिस और मार्कर के बीच का होगा। एंगल नहीं बराबर होगा, ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन के वैल्यू बराबर होंगे। ठीक ना, एंगल नहीं बराबर होंगे, ठीक है ना। तो ये हमारा 90 डिग्री। अब इस बात को देखना है कि एक्सिस के परपेंडिकुलर क्या है, नीचे है, क्या है, नीचे है। तो ये वाला वैल्यू के ये क्या हो जाएगा, p माइनस हो जाएंगे, और h तो ऑलवेज पॉजिटिव, और ये बेस, ये ओरिजिन हुआ, ओ ओरिजिन के राइट साइड है, ये बेस क्या है, यहाँ से यहाँ तक का है, ओरिजिन के राइट साइड, तो यानी ये b क्या हो जाएंगे, पॉजिटिव हो जाएंगे। तो यानी फोर्थ क्वाड्रेंट में b पॉजिटिव, h पॉजिटिव एंड p क्या, निगेटिव हो जाएंगे। तो जिस में b और h आएगा वह सारे त्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन का वैल्यू क्या हो जाएंगे, फोर्थ क्वाड्रेंट में क्या हो जाएंगे, पॉजिटिव हो जाएंगे। जैसे cos x का वैल्यू अगर हम आप लोग से पूछे तो क्या होता है, b/h, तो b भी पॉजिटिव, h भी पॉजिटिव, तो ये क्या हो जाएगा, पॉजिटिव। इसका उल्टा यानी sec x का अगर पूछे तो h/b, तो ये भी क्या हो जाएंगे, पॉजिटिव हो जाएंगे। तो यानी अगर हमसे पूछे cos 300 डिग्री का वैल्यू क्या होगा, तो पॉजिटिव, cos 320 डिग्री का वैल्यू क्या होगा, तो पॉजिटिव। इट्स ओके ना, इसका मतलब यही है। बाकी बात सारे क्या हो जाएंगे, सारे निगेटिव हो जाएंगे। अब हम लोग चलते हैं, ये आई होप कि ये आप लोग को समझ में आ गया होगा। अब हम लोग चलते हैं cos माइनस थीटा, साइन माइनस थीटा, टेन माइनस थीटा क्या होते हैं। सबसे पहले हम यहाँ पे एक अलग से, इसको भी रखना है, ठीक है, और यहाँ पे एक अलग से ड्रॉ कर लिया, माइनस थीटा यानी माइनस एक्स, यानी कॉस माइनस एक्स। ये एंगल किस में दिख रहा है आपको, निगेटिव फॉर्म में। तो अब जाहिर सी बात है कि अब मैं मार्कर को एंटी क्लॉकवाइज नहीं घुमाऊंगा, क्लॉकवाइज घुमाऊंगा, तभी तो निगेटिव एंगल का फॉर्मेशन करेगा। तो हम क्या किए, इस मार्कर को यहाँ से लेके ऐसे क्लॉकवाइज रोटेट किया, यहाँ से ऐसे क्लॉकवाइज हमने क्या किया, रोटेट किया। तो यहाँ का एंगल क्या हो गया, ये एंटी क्लॉक, ये वाला एंगल क्या हो गया, -x हो गया, ठीक ना। तो यहाँ से हम परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लिए, क्या हो गया, परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लिए। तो अब हमें ये बताना, ये वाला p क्या होंगे, पॉजिटिव, ये वाला b भी पॉजिटिव, और h तो ऑलवेज पॉजिटिव। तो cos -x का वैल्यू क्या होगा बताना हमको, b/h होता है, तो b/h दोनों पॉजिटिव। अभी हम लोगों ने यहाँ पे निकाला है कि b/h का वैल्यू cos x होता है, b/h का वैल्यू क्या होता है, cos x। तो क्या हम लोग b/h के जगह पर अभी जस्ट निकाला है, ठीक है ना, क्या हम लोग cos -x इक्वल टू cos x के बराबर होता है, cos x के बराबर होता है। ये लिख सकता हूँ ना, ये लिख सकता हूँ, यस लिख सकता हूँ। इसका मतलब क्या होता है बताओ तो, cos -x इक्वल टू cos x क्या होता है। देखो एक्चुअल में क्या होता है, अब हम अगर तुमसे पूछ दे cos 60 डिग्री का वैल्यू क्या होगा, आप झट से बोल दीजिएगा 1/2, यस ना, झट से बोल दीजिएगा। लेकिन वही मैं आपसे अगर पूछ दूँ cos -60 डिग्री का वैल्यू क्या होगा,
अब तुम सोच में पड़ जाओगे, अरे यार मैं तो पॉजिटिव 60 पढ़ा यार, माइनस पूछ दिया, ये क्या होगा। तो बस यहीं से निकलेंगे। इसका मतलब क्या, एक्स का वैल्यू है 60 डिग्री, तो कॉस माइनस 60 डिग्री का जो वैल्यू होगा ये कॉस 60 यानी कॉस 60 डिग्री पॉजिटिव 60 के बराबर होगा, यानी कॉस 60 डिग्री के बराबर होगा, यानी इसका भी वैल्यू 1/2 ही होगा, इसका भी वैल्यू 1/2 ही होगा। इसलिए इसको पढ़ना इंपॉर्टेंट है। अब हम लोग दूसरी बातें देखते हैं। साइन, हाँ कहाँ पे निकाले, कहाँ पे इरेज करें हम, ठीक है यहीं पे हम इरेज कर दे रहे हैं, ठीक है इसको मिटा देते हैं, इसको मिटा देते हैं। अब मैं आप लोगों से पूछता हूं, क्या पूछता हूं, हाँ साइन माइनस एक्स का वैल्यू क्या होगा। साइन माइनस एक्स, ये माइनस एक्स है, साइन थीटा क्या होगा, पी बाय एच, यस नो, पी बाय क्या एच। पी का वैल्यू क्या है, यहाँ पे पी का वैल्यू क्या है, निगेटिव है, क्योंकि ये नीचे है एक्स एक्सिस के, तो यानी माइनस पी बाय एच होगा। साइन माइनस, क्योंकि यहाँ पे माइनस एक्स है, तो साइन माइनस एक्स इक्वल टू माइनस पी बाय एच। अब तो हमको ये बताओ, इसको क्या हम साइन माइनस एक्स को माइनस ये पी बाय एच ऐसे लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं, ठीक है। तो अब ये बताना तुमको पी बाय एच किसका वैल्यू होता है। पी बाय एच साइन एक्स लिख सकते हैं ना हम लोग, ये साइन माइनस एक्स, इट्स ओके ना। पी बाय एच देखो यहाँ पे हमने क्या किया, ऐसे किया, ऐसे रोटेट कर दिया, ये एक्स डिग्री हो गया, ये एक्स डिग्री, तो ये वाला हमारा पी हो गया, ये वाला हमारा एच हो गया, ये हमारा बेस हो गया, तो पी भी पॉजिटिव, यस नो, एच तो ऑलवेज पॉजिटिव। पी बाय एच क्या हो जाएगा, साइन एक्स, सॉरी साइन माइनस इधर बाहर दे देते हैं, इसके जगह पे हम लोग लिखते हैं साइन एक्स हो जाएगा, यस नो, साइन एक्स हो जाएगा। तो यानी हम लोग साइन माइनस एक्स बराबर लिख सकते हैं माइनस साइन एक्स। अब बहुत लोग पूछे सर इसका मतलब क्या होता है, सर इसका मतलब साइन माइनस एक्स इक्वल टू माइनस साइन एक्स क्या होता है। देखो एक्चुअल में क्या होता है, अगर मैं फिर वही बात बोलता हूँ कि मैं तुमसे पूछ दूँ कि साइन 120 डिग्री का वैल्यू हम बता देते हैं, तुमको अभी नहीं आता होगा क्योंकि अभी निकालने के लिए आप लोगों को मैंने सिखाया नहीं। साइन 120 डिग्री का वैल्यू क्या होगा, क्या होता है, √3/2, इट्स ओके, √3/2 होता है। तो अगर मैं आपसे पूछ दूं कि भाई तुम हमें ये बताओ साइन माइनस 120 डिग्री का वैल्यू क्या होगा, तो क्या करोगे, क्वेश्चन छोड़ के चले आओगे क्या, नहीं ना। तो हम जानते हैं साइन माइनस थीटा इक्वल टू माइनस साइन एक्स, तो यानी साइन माइनस 120 डिग्री इक्वल टू माइनस साइन 120 डिग्री होगा, यस नो। तो अब ये हम साइन माइनस 120 डिग्री इक्वल टू क्या हो जाएगा, माइनस, अब ये साइन 120 डिग्री का वैल्यू क्या होता है, √3/2, तो यानी माइनस √3/2 हो गया आपका, ये क्या हो गया, माइनस √3/2 हो गया आपका, ठीक है। अब हम लोग चलते हैं, ये पहला पार्ट, ये दूसरा पार्ट। अब देखिए इसका जो रेसिप्रोकल यानी कॉस, इसका क्या हो जाएगा, सेक हो जाएगा, इसका कॉसेक का भी सेम रूल होगा, ठीक है। अब हम लोग चलते तीसरा कहाँ पे चलते, यहाँ पे, ठीक है। इसको ऐसे करते हैं, इसको ऐसे 10 माइनस एक्स बराबर क्या हो जाएगा, देखिए 10 क्या होता है, पी क्या है, माइनस है, और बी क्या है, पॉजिटिव है। तो ठीक उसी प्रकार से हम इसको लिख सकते हैं 10 माइनस एक्स इक्वल टू माइनस ये p/b के जगह पे हम क्या लिख सकते हैं 10x, यस नो। तो ये अब हम लोग क्या करेंगे, 10 माइनस एक्स बराबर क्या हो जाएगा, माइनस 10x हो जाएगा। तो फिर इसका मतलब क्या होता है बाबू, समझो 10 माइनस एक्स इक्वल टू माइनस 10x क्या होता है। अगर मैं आपसे पूछ दूं 10 45 डिग्री बराबर क्या होता है, ये आई होप कि ये तो आपको याद होगा क्योंकि आप लोगों ने प्रीवियस क्लास में और इस चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले इसका हमने रिवीजन करा चुका है, ठीक है। तो 10 माइनस एक्स 10 45 डिग्री का वैल्यू 1 होता है ना। तो ये जो
tan45। अब मैं आपसे पूछ दूं कि tan -45 डिग्री बराबर क्या होगा, तो क्या करेंगे, तो -tan45 होता है, यस या नो, -10, जो tan45 का वैल्यू होगा उसके आगे निगेटिव लगा दो, उसका निगेटिव वैल्यू निकल जाएगा, यानी tan -45 बराबर -1 हो जाएगा, यस या नो, यस। ये तीसरा पार्ट हो गया हमारा। ये किसका पार्ट, ये तीसरा पार्ट हो गया। अब देखिए इन तीनों को याद कैसे रखना है, ये पहला, ये दूसरा, ये तीसरा, कि cos -x इक्वल टू cos x, साइन -x इक्वल टू -sin x, tan -x इक्वल टू -10x। इस तीनों को याद कैसे रखना है, सिर्फ और सिर्फ cos -x इक्वल टू cos x होता है, बाकी बात सबका क्या होता है, सेम रूट।